बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। यहाँ पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही मुअज़्ज़ज़ अराकीन कुल जमाती तंजीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने हम सब को आपस में बड़ी ही मेल मोहब्बत के साथ यहाँ बैठने का मौका इनायत फरमाया, और उसी के साथ साथ खुसूसन अतहर हुसैन अशरफी साहब का मैं कुल जमाती तंजीम और सब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी ही तवज्जो और उनकी ख्वाहिश की बिना पर यह मौका आज हमको नसीब हुआ। कुल जमाती तंजीम के ताल्लुक से मुख्तसरन इजहार ख्याल की जो बात कही गई, तो हम सब लोग से वाकिफ हैं, और यह मौका जब भी कभी इस तरह का आता है तो कुछ न कुछ उस पर इजहार ख्याल होता रहता है। तो सबके जहनों में वो बातें हैं क्योंकि जो 2006 में जब बम ब्लास्ट हुआ तो उस वक्त ये बात बड़ी तेजी से पूरे शहर में गर्दिश कर रही थी कि पुलिस और इंतजामिया के लोग इसको मसलकी मसला बना करके एक तरफ से कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे। इससे उनका यह है कि वो अपने अज़ाइम में इस बिना पर कामयाब हो जाएंगे कि इसी के जरिए से मुसलमानों के अंदर नाइतफाकी होगी, उनके अंदर फूट होगा, उनके अंदर रंजिश पैदा होगी। इस चीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह शहर के तमाम तंजीमों और जमातों के जिम्मेदारों ने महसूस किया, और फौरी तौर पर तमाम लोग इकट्ठा होकर के इस अज़्म का इजहार किया कि हम सब लोग मुत्तहिद होकर के, और वाक़या भी ये था कि हमारे अंदर मसलकी लिहाज से इख्तिलाफ़ात भले हो, लेकिन इस तरह का इख्तिलाफ नहीं था कि हम एक दूसरे के खिलाफ जान लें या कत्ल करें, इस तरह की बातें हमारे यहाँ नहीं थी। तो बहरहाल इस पर लोगों का इत्तेहाद इत्तफाक हुआ, और ये हुआ कि एक तासुर इंतजामिया को भी दिया गया कि हम मुत्तहिद हैं, आप हमारे अंदर इफ्तराक की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। तो एक तरफ ये पैगाम गया, और दूसरी तरफ ये तय किया गया कि हम सब लोग मिल करके और ये जो उम्मत मुस्लिमा के ऊपर, खुसूसन हमारे शहर पर और जो नौजवानों को गिरफ्तार करने का जो मंसूबा है उसके खिलाफ हमको जद्दोजहद करनी है। अल्लाह का फजल रहा कि आप ये देखिए कि उस दौरान में जो हालात थे बहुत ही नागुफ्ता बेहद थे। लोग एक दूसरों से मिलने के लिए, और वो बच्चे जिनके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया था उनके घरों से ताल्लुक़ रखना, और ये सिर्फ मानेगा की बात नहीं है। इस तरह का वाक़या जब कहीं होता है तो एक तो वो दोहरे मुसीबत का शिकार होते हैं। एक तो हुकूमत की तरफ से उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है, और हमारे अपने लोग भी उनसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं कि कहीं उनसे ताल्लुक़ के बिना पर हम भी लपेट में ना आ जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में कुल जमाती तंजीम ने यह किया कि उससे पहले एक मरहला और है। ये बात आ रही थी कि ये लोगों ने कम से कम 60-70 लोगों की इनके पास लिस्ट है, लोगों को गिरफ्तार करेंगे। तो हम लोग उस मामले में बड़ी चौकन्ना थे। एक दिन रात में 2 बजे करीब खबर आई कि रमजानपुरे में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन करने वाली है। आप यकीन जानिए कि 2 बजे रात में कुल जमाती तंजीम के तमाम लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पर पहुँचे, हालात का जायजा लिया, और उसके बाद एसपी को फ़ोन किए। राजवर्धन एसपी थे, उनको बुलाया गया। वो अपने ऑफिस में 2 बजे रात को 2:30 बजे आए वो, और उनसे कहा गया कि भाई आप किस बुनियाद पर ये काम करना चाहते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सबूत है, बुनियाद क्या है आप पर। लाजवाब हो गए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि आगे जो है पुलिस का कोई कॉम्बिंग ऑपरेशन वाले काम नहीं हुआ, और वो जो 6-7 लोग मुजरिम बनाए गए उसके अलावा जो है किसी को और मुजरिम नहीं बनाया गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह के आज कितने लोग जेलों में कैदोबंद की सोबत झेल रहे हैं, जबकि फर्जी मामला उनके ऊपर आयद किए गए। लेकिन मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह कुल जमाती तंजीम की जो कोशिश रही कि यहाँ से जो मेमोरेंडम देना, एहतजाज करना, और यहाँ से लेकर वज़ीर आला से लेकर के दिल्ली तक यहाँ जा करके वहाँ अपॉइंटमेंट मिला 1 हफ्ते का, सोनिया गांधी से मुलाकात का, मनमोहन सिंह सब वज़ीर आज़म थे उनसे मुलाकात का। तो 1 हफ्ते के अंदर हम लोगों ने ये किया कि जितने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मुख्तलिफ पार्टियों के, सबके यहाँ इंफरादी मुलाकात की गई, और उनसे कहा गया कि जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा तो आप हमारी इस आवाज़ को उठाइएगा। और उसके इतने अच्छे असरात हुए कि आज देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो जमानत पर आज रहा है, वरना ये चीज़ भी कहीं होती नहीं। और इसी की बुनियाद पर दूसरे और शहरों में, महाराष्ट्र के जगह जगह जो है लोगों ने इसका सराहा भी, इस तंजीम को, इस इत्तेहाद को अपनी जगह पर मतलब इसको कायम करने की ख्वाहिश भी जाहिर की। मुख्तलिफ शहरों में हमको बुलाया गया, हम लोग गए भी।
تو اصل چیز تو یہی تھی کل جماعتی تنظیم کے پیش نظر. لیکن ابھی ہماری حسین اشرفی صاحب نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ لوگوں نے اگر غور سے سنا ہوگا تو بہت انہوں نے ایک طرح سے بڑے حسین پرائے میں مگر اپنے جذبات کا بہترین اظہار انہوں نے کیا ہے. اور وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج پورے شہر کے لوگ نہ صرف یہ کہ اس طرح کے معاملات میں بلکہ ہر طرح کے معاملات میں وہ کل جماعتی تنظیم کی طرف دیکھتے ہیں. اس لیے اب یہاں پر دو باتیں ہم کو، ذمہ دار بھی سب ہمارے موجود ہیں، دو باتیں بہت خاص ہیں. ایک یہ کہ اس وقت ہمارا دائرہ بہت کم تھا، سب جماعتوں کے جو ذمہ دار تھے 6-7 لوگ تھے، اور جو اس میں انتقال کر کے اللہ تعالی ہم ہر موقع پر آج بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو اس وقت کم لوگ تھے اور یہی ایک چیز ہے کہ یہ جو بم بلاسٹ کا جو مسئلہ تھا یہ پیش نظر تھا. لیکن اب دیکھیے کہ کل جماعتی تنظیم میں الحمدللہ آپ جیسے کافی لوگ جو ہے یہاں پر تشریف فرما ہیں، لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا اور خود سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم خود جو ہے کل جماعتی تنظیم کے تحت ہم ملک اور ملت کی اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی تھی. تو اب دو باتیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. ایک تو ہم کو چونکہ اب افراد زیادہ ہیں تو ایک بہترین تنظیمی ڈھانچے کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنے اہداف طے کرنا. ظاہر ہے کہ کل جماعتی تنظیم ہر فیلڈ میں ہر شعبے میں کام نہیں کر سکتی ہے، سیاسی شعبہ ہو، تعلیمی شعبہ ہے، معاشی شعبہ ہے، اور آج ضرورت تو یہ ہے کہ ہماری ملت کا کہ ہم ہر شعبے میں، ہمارے حالات بڑے دیگرگوں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہر اپنی ایک کیپیسٹی ایک طاقت ہوتی ہے، تو ہم شعبے میں تو نہیں کر سکتے. لیکن ہم کو اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کو یہ بات اور بھی تھی کہ جیسے یہ جو بم بلاسٹ کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ بھی ہمارے صوفی صاحب کی برابر ایک کوشش تھی کہ وہ کون سی بنیادیں ہو سکتی ہیں جس پر کل جماعتی تنظیم کو قائم، نہ صرف یہ کہ قائم اور باقی رکھا جائے بلکہ اس کو مضبوط اور متحد بھی رکھا جائے. تو اس کے لیے بہت سارے مسائل جو قوم ملت کے ملک کے آتے تھے اس ایشو کو اٹھاتے بھی تھے، اس پر میمورنڈم دینا، احتجاج کرنا، سب چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن وہ چیز یہ کہ صرف متحد رکھنا وہ اپنے آپ میں کوئی مقصد نہیں ہے، اتحاد کے مقصد کے تحت ہو، اس کو ہمیں طے کرنا ہوگا. تو یہ دو چیزیں کہ ہم کو اب اپنے اہداف بھی طے کرنا ہے کہ ہم جو مختلف مسائل ہیں اس میں زیادہ اہمیت کے حامل کون ہیں، یا ہم کل جماعتی تنظیم کس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ایک یہ اور تنظیمی ڈھانچے، دو چیزوں کی ضرورت ہے. تو میں انشاءاللہ اس پر جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں ان سے گفتگو کر کے اور بہت جلد ان دونوں چیزوں کو انشاءاللہ ہم لوگ طے کریں گے. آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.